हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लक्ष्मी माँ की एनर्जी को चैनलाइज करने वाले हैं। अगर हाल फिलहाल में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप अगर लक्ष्मी माँ की एनर्जी के साथ जो है अलाइनमेंट में आ रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला हुआ है। अगर आप सब्सक्राइबर हो, आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस देते हैं। तो अलग अलग डेटीज़ के साथ हम कनेक्ट होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं और हर एक जो धर्म ग्रंथ है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी पावर बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो ये एक्सपीरियंस एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, ठीक है। और यस, तो ये जो मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जो हाल फिलहाल में या कुछ महीनों से लगातार लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं और उनके एनर्जी से अपने लिए कुछ मैसेजेस को क्लेम कर रहे। तो ये रीडिंग बेसिकली उनके लिए है। प्लस मैं यहाँ पे इसलिए लक्ष्मी माँ की एनर्जी को भी यहाँ पे एज ए यहाँ पे रखा हुआ है ये। हालांकि हम सच तो यही है कि डिवाइन की एनर्जी हमारे अंदर ही है, तो हमें बाहर हमेशा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। पर हाँ, जैसे हमारा ये फ़िज़िकल बॉडी को भगवान ने किया हुआ है कि हमारी ये जो फ़िज़िकल बॉडी है, ये प्रकृति है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, बोल सकता है। तो हमारे अंदर कितने गुण हैं, कितने जैसे अभी 5 एलिमेंट के भी हमारा जो रिग्रेशन थेरेपी हुआ था, रिग्रेशन का जो हीलिंग सेशन हुआ था, उसमें भी हम 5 तत्वों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हम कितने सारे एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, कितना एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो डिवाइन की इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है उसको कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्या सीखते हैं, उनको क्या रिटर्न में देते हैं, ये सब चीज़ें हमारे प्रकृति में आते हैं। ये सब चीज़ें हमारे फेमिनाइन एनर्जी में आती है। हमारी जो सोल है वो शिवा तत्व है, यानी कि वो सोल है, वो अल्टीमेट जो पुरुष है वो है। और प्रकृति जो है वो ये फिज़िकल बॉडी है। जब सोल की और फिज़िकल बॉडी का मिलन होता है तभी हमारी सोल और प्रकृति की मिलन होती है, तभी हमारी ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस आती है और तभी हम ये चीज़ सब कर पाते हैं। नहीं तो खाली सोल ये नहीं कर सकता और खाली प्रकृति भी ये नहीं कर सकता। हमको पुरुष और प्रकृति का मिलन से ही हम आगे कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा सोच सकते हैं। तो यस, मेरे यहाँ पे सिर्फ यही मैसेज है कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ फील कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से या हमेशा से, अगर आपकी झुकाव फेमिनिन एनर्जी की तरफ ज़्यादा है, बचपन से ही आप फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हो अपने अंदर बाहर, तो ये रीडिंग आपके लिए, ये गाइडेंसेस आपके लिए, ठीक है। ये ओवरऑली सबके लिए है, कोई सिलेक्शन इसमें नहीं है। बस अपने लिए जो गाइडेंसेस आएगा उसको आप अपने लिए रखो, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। एंड यस, मैं इसको भी दिखाना चाहती हूँ कि अभी रज का फेस्टिवल चल रही है और मैं उसको सेलिब्रेट तो कर ही रही हूँ, बट येस, मैं ये जो अलता है ना, इसको अलता बोलते हैं उड़िया में। प्रॉपर अगर प्रोनाउंसिएशन करूँ तो अलता, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ये आपने देखा भी होगा कि जैसे हम मेहंदी डालते हैं तो अलता भी हम लगाते ही हैं पैरों में, हाथों में। बट मैंने जनरली नहीं लगाया, शायद बचपन में कभी लगाया होगा, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब इसको लगाया। हाँ, मेहंदी में लगाती हूँ, यहाँ पे तो मुझे याद ही नहीं है कि कितने सालों से मैंने ये नहीं लगाया। रिसेंटली मैं फेमिनिन एनर्जी के साथ इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हुई हूँ, तो रिसेंटली मैंने इसको डिस्कवर किया कि जब मैं ये अपने हाथों में लगा रही हूँ, जब इसको मैं महसूस कर रही हूँ, ये कलर को, ये रूट चक्र का कलर भी हमको एम्ब्रेस करता है और इसकी बहुत सारे मीनिंग है। अभी एक पोस्ट भी मैं जो मेरे कम्युनिटी में वो उसमें भी मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। इसका बहुत डीपर मीनिंग है, तो बड़ा अच्छा लगता है इस कलर को एक्सपीरियंस करना। और स्पेसिफिकली जब ऐसे फेमिनिन एनर्जी को हम चैनल करते हैं तो इस तरह की जो वाइब्स है, ये हमारे ये जो पाम है ना, इसी में हमारे 7 चक्रास है। हमारे जब भी आप एक्यूप्रेशर करते हो, जब भी आप योगा में कुछ ऐसे
मतलब कुछ भी आप करते हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, कुछ भी आप करते हो अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो देखना इस सारे मसाज आप अगर मेरे योगा के चैनल पे हो और योगा के इंस्टाग्राम पेज में हो, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ये सारे मसाज होते हैं क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स यहाँ पे कनेक्टेड है। हमारे आँख, हमारे आइज़, हमारे लीवर, हमारे ईयर्स, हमारे माउथ, हमारे सारे चक्रा, सारे जो ऑर्गन्स है उसका पॉइंट्स कनेक्टेड है, इसीलिए इसी को नाड़ी बोलते हैं। तो जो भी चैनल्स है वो सब कनेक्टेड है। तो हम जब यहाँ पे रेड कलर का डालते हैं, सेंटर में डालते हैं, तो ये एक्टिवेट करती है हमारे लोअर चक्रास को, जो बहुत टाइम से डॉर्मेंट होके पड़ा हुआ है। हमारे सारे शक्तियाँ वहीं पे हैं और हम उसकी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। सो यस, ये हमारी क्रिएटिव एनर्जी को भी बड़ा बूस्टअप करता है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैं एक मैसेज यहाँ से लूँगी, बट लेट्स सी थ्रू दिस कि लक्ष्मी माँ की तरफ से, प्रकृति की तरफ से कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या एनर्जी है। रिपनेस, वाओ। I just tell you, I will just tell you here right now that आंखें बंद करो और अपने आप को ना इमेजिन करो कि आप enjoy करो, आप एकदम से enjoy करो, और जो भी आपके लाइफ में चाहिए ना आपको मटेरियलिस्टिक, वो सबका डिमांड करो कि मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे इतना लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे खाने में ये चाहिए, मुझे इस तरह से अपनी परिवार का ध्यान रखना है, मुझे इतने पैसे मंथली ईयरली कमानी है। मेल फीमेल बियॉन्ड एवरीथिंग, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अपने लिए इंडिपेंडेंस को क्लेम करो, अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्लेम करो, अपने लिए सक्सेस को क्लेम करो, अपने लिए रिजल्ट को क्लेम करो अभी। यस, अभी करो। ये मत सोचो कि बाद में करूँगा, ये देखने के बाद, नहीं, अभी करो, क्योंकि ये कार्ड, ये एनर्जी अभी आया है। और यहाँ पे ना न्यू मून की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी न्यू मून, हाल ही में न्यू मून भी की एनर्जी जो है 14-15 को ही बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, राइट। 14-15-16 को ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। अपनी फ्रीडम को मैनिफेस्ट करो। माँ यहाँ पे आपको बोल रही है कि आपकी फ्रीडम आपके हाथ में है और आप इसको क्लेम करो। आपकी जो सक्सेस की जर्नी में, आपकी ये जो स्ट्रेंथ की जर्नी में, इंडिपेंडेंस की जर्नी में ना, बहुत लोग आपकी मदद कर रहे हैं। नॉट ओनली सिंगल पर्सन, आपकी सारे एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, डिवाइन के सारे एनर्जी फॉर्म्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं। ये इस दुनिया में जितने भी अर्थ एंजल्स है वो आपकी मदद कर रहे हैं, लाइट वर्कर्स है वो आपकी मदद करें। फिर आपको किस बात का भय है? क्यों डर के बैठे हुए हो? क्यों अपना वजूद खो के बैठा हुआ है? तो माँ की एनर्जी है कि अब माँ को अलग अलग रूप से हम देखते हैं ना। माँ कभी सिस्टर होती है, माँ कभी मदर होती है, माँ कभी किसी की बेटी होती है ना। अब माँ को माँ की तरह देखो, यानी कि सारे रोल्स उससे निकालो और एज ए फेमिनाइन एनर्जी उसको देखो, एज ए फीमेल उसको देखो कि माँ को हम दिखाते हैं लक्ष्मी के रूप में, वही माँ दुर्गा के रूप में भी आ जाती, ज़रूरत पड़ने पर काली के रूप में भी आ जाती। तो अपने अंदर की वो पावर को मैनिफेस्ट करो। डर में मत जियो, डर के लिए तुम बने ही नहीं हो, तो डर में मत जियो। ना तो डर तुम्हारे लिए बना है, ना तो तुम डर के लिए बने हो। ब्रेक थ्रू, माँ आपके जीवन में ब्रेक थ्रू लाने की कोशिश करे। तो अगर इन केस आपकी लाइफ पर्पस की अवेकनिंग हो रही है, ये रीडिंग थोड़ी सी डीपर होने वाली है। प्लीज़ जिन लोगों को रेजोनेट नहीं हो रही है आप मत देखो, बाद में जब भी आपकी टाइमलाइन होगा तब आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से कट आउट हो गए, वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी सोच से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लिटरली आपके घर में से कपड़े और अननेसेसरी चीज़ें, जो चीज़ें पड़ी हुई है जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं आपको, वो सब चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारे सिचुएशंस आपकी लाइफ से क्लेंस आउट होगी और आप अपने आप को अकेला पाओगे। सबकॉन्शियसली अंदर से आप अपने आप को अकेला पाओगे। बट ट्रस्ट मी, ये अकेलापन आपको एक नई पर्पस की तरफ लेके जाएगा, एक नया सच की तरफ लेके जाएगा। अभी तक जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी
अभी तक मेंटल डिपेंडेंसी, अभी तक इमोशनल डिपेंडेंसी, वो सब चीज़ें ब्रेक थ्रू होने वाली है। आपकी रूट चक्रा एक्टिवेट होने वाली है। वाओ, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली, हालांकि मैं एंड को बोलने वाली थी बट मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बोलूँगी। 15 तारीख का पंचतत्व हीलिंग का सेशन कंप्लीट हो गया है, 21 को है। आगे बहुत आता रहेगा। मंथली मैं प्लान आउट कर रही हूँ कि एक मंथ में मिनिमम 5-6 सेशंस रहेगा ही रहेगा, उससे ज़्यादा भी रह सकती है। पर आपको ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, इस ब्रेक थ्रू को क्लेम करने के लिए ये सेशंस आपको ज़रूर ज्वाइन करनी है, ठीक है। रास्ता मैं दिखा सकती हूँ, रास्ता भगवान दिखा सकता है, चलना आपको खुद है। अगर आप बैठे रहोगे, भगवान बोल रहा है कि उठो, यहाँ से चलो, इस दिशा पे चलो। लाइट भी दिखा रहा है आपकी मदद करने के लिए, हाथ फैला के बुला भी रहा है कि मेरा हाथ पकड़ो और चलो। पर आप हाथ भी नहीं पकड़ोगे, आप लाइट को देखोगे भी नहीं, आप रास्ते में चलने के लिए खड़े भी नहीं होगे, फिर कैसा? आप वही पेड़ के नीचे, जस्ट इमेजिन करो आंखें बंद करके आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, रास्ते बहुत सारे हैं, अंधेरा बहुत है, डर लग रहा है, भगवान वहीं पे आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि ये लो, लाइट मैंने दिया, ये लो, मैं तुमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा हाथ भी दे रहा हूँ, पकड़ लो और आगे बढ़ो, ये सही रास्ता है। चलना आपको है, नहीं चलोगे कहीं नहीं पहुँच सकते, वहीं पे बैठे रहोगे 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद। आपके अंदर की ट्रू एनर्जी है रिबेल की एनर्जी। पता है, आप बहुत टाइम से फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब ये चांस ना मत खो, ये फ्रीडम आपको बुला रहा है। सेशन ज्वाइन करो, आगे भी सेशंस ज्वाइन करते रहो, जब कोर्सेस आएगा तो आप लर्न भी कर सकते हो, तब तक आप रेडी भी हो जाओगे। और फिर से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में क्या ही बोलूँ, माँ की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली है। यहाँ पे कुछ लोग देखते देखते भी रो रहे हो, मुझे यहाँ पे आपकी आंसू महसूस हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरी कला है, ये मेरी आर्ट है, ये मेरा नॉलेज है। मैंने इसको लिटरली बुक्स के थ्रू पढ़ा है। आप एस्ट्रोलॉजी ले लो, आप न्यूमरोलॉजी ले लो, आप टैरो रीडिंग्स ले लो, आप हीलिंग का ले लो, लिटरली उसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं। आप योगा का ले लो, मल्टीपल बुक्स हैं, मैंने वो बुक से पढ़ा हुआ है, मैंने अपने अंदर डिस्कवर किया है, मैंने मेडिटेट किया है, मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ा है। इसको त्याग, तपस्या, स्वाध्याय बोलते हैं और ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं। ये वेदों को, शास्त्र को, धर्म ग्रंथ को पढ़ने से आपको समझ में आएगी। अपने जीवन में वो पढ़ा हुआ चीज़ों को जब आप अप्लाई करोगे तब जीवन संवरने लगेगा, तब आप सच्चाई के रास्ते पे चलने लगोगे। उस वक्त आप झूठ नहीं बोल रहे हो। तो वैसे ही इस वक्त मैं जो महसूस कर रही हूँ वो आपको बता नहीं सकती, वो सिर्फ एक सेंस है, सिर्फ एक महसूस करने की एक साधन है, दैट्स इट। मैं बस इसको महसूस करा रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लिटरली रो रहे हो, आपको गूज़बम्स आ रहे हैं। क्या ही बोलूँ, आज तो माँ की एनर्जी है, बहुत है। आपको अपनी सक्रेल चक्र, अपने वोम की हीलिंग भी बहुत स्ट्रांगली करनी है, क्योंकि इतने सारे जन्मों में हम कितने सारे मदर एंड फादर्स को के थ्रू यहाँ पे आए हैं। मदर की कितनी सारी वोम्स को हमने एक्सपीरियंस किया है, कितने सारे कर्म को हमने एक्सपीरियंस किया है। लॉर्ड कृष्ण की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। अगर आप कृष्ण के डिवोटी भी हो तब भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको भगवत गीता का शुरू करना, अगर चाहते हो तो ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करना। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, अगर आपकी इनर कॉलिंग है ज़रूर ज्वाइन करो। नाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिंदी लगाना शुरू करो। गेट योर आंसर एंड लुक द साइन। यही तो मैं तब से बोल रही हूँ कि साइंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, उसकी तरफ देखो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ करने का सोच रहे हो, जो चीज़ पाने का सोच रहे हो, उसके लिए मेहनत करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। एक फाइनल कार्ड में लेना चाहूँगी जिसके साथ मैं इसको क्लोज करूँगी। इफ़ यू बिलीव there is no such words beyond this, I can say here. What I can say here? Tell me. This is what your spirit guides, this is what लक्ष्मी माँ की एनर्जी आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि
if you believe in yourself, if you believe in the divine, if you believe in the divine process, if you believe in the light, if you believe in the truth, if you believe in this reading, in this energy, आपको अगर खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर, ये जो कुछ भी चल रहा है सबके ऊपर भरोसा है, तभी आपको आपकी आंसर मिलेगा, तभी इस जो पज़ल है ना, उस पज़ल से आप निकल पाओगे, ये बर्थ एंड रीबर्थ एंड डेथ के प्रोसेस से निकल पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से निकल पाओगे, और बहुत कुछ आगे है देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए और करने के लिए। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट। बस इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, और माँ की एनर्जी, माँ की ब्लेसिंग्स हम सब के ऊपर बना रहे। इसी के साथ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली और नियर एंड डियर वंस, एंड टेक केयर ऑफ़ दिस मदर अर्थ। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट की वजह से हम जिंदा है, हमारे वजह से एनवायरनमेंट ज़िंदा नहीं है, तो इन रिटर्न आपको भी कुछ करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको पंचतत्व हीलिंग का सेशन ज्वाइन करनी है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स आ रही है, बाकी ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जब आप व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करोगे उसके अंदर भी आपको रेस्ट के सारे डिटेल्स मिल जाएगा, और मैं पर्सनली पे आपके सारे सवालों के जवाब दे सकती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो यस, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, योग कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगले रीडिंग के लिए वेट कर सकते हो, अगले वीडियो के लिए वेट कर सकते हो। तो यस, मैं मिलती हूँ, टेक केयर, बाय।